प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पीओन की तैयारी कर रहा है, हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट मॉडल पेपर दोस्तों आपके सामने आ चुका है। जैसा पेपर आपके एग्जाम आएगा वैसा का वैसा पेपर अपन करने वाले हैं। तो क्लास को आपको लास्ट तक ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है इस मॉडल पेपर में से कितने % आपके सही होते हैं और दोस्तों कैसी आपकी तैयारी है। आप सबको पता है दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में झंडे गाड़ने के बाद अब अपन क्या करने वाले हैं, राजस्थान हाईकोर्ट पीओन की तैयारी करने वाले हैं। तो क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है। हूबहू आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके हाईकोर्ट पीओन में सीधे छपेंगे। आप सबसे पहले बता रहा हूं, जिन बच्चों ने हमारे से दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की तैयारी की थी उन सबको पता है कि राजस्थान जीके में एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो बाहर से आया हो। 4-4-5 बार हमने ये सवाल आपको करवा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास का शुभारंभ करते हैं। हाईकोर्ट पीओन की बात करें तो ये 5700 पदों के आसपास दोस्तों भर्ती है और इसमें सिलेबस बहुत सिंपल है। सिलेबस दोस्तों है, इसमें 3 सब्जेक्ट है। एक तो अपनी हिंदी है दोस्तों, हिंदी ये कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक दोस्तों राजस्थान की बोलियां है, संस्कृति है, और एक दोस्तों अपनी है इंग्लिश। ठीक है, अब देखो हिंदी से आपके एग्जाम में 50 प्रश्न आएंगे, जीके से आपके एग्जाम में 25 प्रश्न आएंगे और 10 प्रश्न आपके अंग्रेजी के आने वाले हैं। तो कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, अच्छा छोटा सिलेबस है। ठीक है, हाँ तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। और ज्योग्राफी से प्रश्न भी आएगा एग्जाम में। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, राजस्थान जीके का जो सिलेबस है ना, उसमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, तो भूगोल से भी एक आध प्रश्न आएगा, वो ओनली फॉर परिचय से आएगा, परिचय सीमा वगैरह से। ठीक है, तो बहुत शानदार सा पेपर रहेगा। चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। एग्जाम कब है, एग्जाम का वीडियो मैं कल बना दूंगा, कल मॉर्निंग में वीडियो आ जाएगा। ठीक है, कि एग्जाम डेट कब है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने, राजस्थान का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना है। क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान का विस्तार पूछा है। और ये 100% ऐसा प्रश्न दोस्तों भूगोल का है, वो आपके हाईकोर्ट पीओन में आ सकता है क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो यहां पर कमेंट करेंगे राजस्थान का विस्तार पूर्व से पश्चिम, यहां पर पूर्व से पश्चिम का पूछा है, फटाफट कमेंट करेंगे। देखो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो कितना है, वो है 826 किलोमीटर। बट अगर आपसे पूछे पूर्व से पश्चिम, क्या पूछे आपसे पूर्व से पश्चिम का विस्तार, तो वो आपका हो जाएगा 869 किलोमीटर। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, यहां पर शोभा भाटी, खुशी कंवर, बहुत बढ़िया, अभी चौधरी, चिराग वर्मा, बहुत बढ़िया। तो जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही है। पहला प्रश्न आप सबने सही कर दिया, बहुत बढ़िया। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का 27वां जिला है वो कौन सा बनाया गया था। ज्योग्राफी से कॉमन क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल महर जी, सुबह वीडियो आएगा एग्जाम डेट के बारे में, बिल्कुल बेफिक्र रहो। अब आप यहां पर कमेंट करेंगे राजस्थान का 27वां जिला दोस्तों बना था, वो कौन सा बना था दोस्तों, वो अपना बना था धौलपुर। ठीक है ना, धौलपुर। 15 अगस्त कब, 15 अगस्त 1982 को ये बना था। तो जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, ए को सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा राजस्थान की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस जिले से लगती है। अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर मैं आपको बहुत अच्छा प्रश्न बता रहा हूं। और यह प्रश्न दोस्तों चतुर्थ श्रेणी में आया था। क्या पूछा गया था दोस्तों कि राजस्थान की कितनी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान की 1070 दोस्तों, 1070 किलोमीटर सीमा किससे लगती है दोस्तों, पाकिस्तान के साथ लगती है। उन्हीं में से पूछा है कि इसमें सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, जैसलमेर की, बीकानेर की, बाड़मेर की या जोधपुर की, बताएंगे। राजस्थान की दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा में से सबसे अधिक सीमा लगती है 464 किलोमीटर, किसकी लगती है दोस्तों, जैसलमेर की। तो यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा, जैसलमेर 464 किलोमीटर। और सबसे कम अगर आपसे पूछे तो बताओ, सबसे कम लगती है बीकानेर की। बीकानेर की सबसे कम सीमा है अंतरराष्ट्रीय में, और सर्वाधिक सीमा वाला जिला है वो जैसलमेर रहेगा। तो जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, ऑप्शन ए आपका राइट है। देखो ये पूरा आपका मॉडल पेपर है, इसमें देखो राजस्थान जीके भी आएगा, राजस्थान जीके, कला संस्कृति, उसके साथ हिंदी भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी। तो ध्यान से इस क्लास को पूरा देख के जाना भैया। ठीक है, हाँ सर 21 का पेपर बहुत टफ था। देखो
पेपर टफ नहीं था, जो बच्चे तैयारी करके गए थे, ठीक है, ये मान सकते भाई 2-4 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो आपने कभी पढ़े नहीं है। बाकी पेपर बहुत शानदार था। गणित में आप हम टफ कह सकते हैं, गणित में भाई प्रश्न घुमा घुमा के दिए और टाइम कम दिया था। बाकी पेपर बहुत शानदार था ऑल ओवर, ठीक है। अगला पूछा लांगुरिया गीत हैं, होली के गीत हैं क्या दोस्तों? विवाह के गीत हैं, भक्ति के गीत हैं, प्रेम के गीत हैं। अब से दोस्तों आपकी डेली क्या आएगी? हाई कोर्ट की क्लास आएगी। अब से देखो, एक तो बीएसटीसी की क्लास आनी स्टार्ट हो जाएगी, अभी बीएसटीसी है, सीईटी की क्लास आएगी और एक आएगी दोस्तों हाई कोर्ट प्यून की क्लास। ये तीनों की तैयारी अभी है वो अपन रनिंग में करवाने वाले हैं, ठीक है। तो बताएंगे यहाँ पर लांगुरिया लोकगीत है वो किसका गीत है? तो यह भक्ति गीत। कैसा दोस्तों गीत है? भक्ति गीत है। यह गीत दोस्तों केला देवी, किसकी दोस्तों? केला देवी की आराधना में गाया जाता है, केला देवी के भक्तों द्वारा गाया जाता है। ये दोस्तों अगर आपसे पूछे कहाँ गाते हैं तो करौली के अंतर्गत। कहाँ पर दोस्तों? करौली में क्या बरता है? करौली में केला देवी का मेला बरता है और यहीं पे इनके भक्त क्या करते हैं दोस्तों? लांगुरिया गीत गाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखो, आपने चतुर्श्रेणी का पेपर देख लिया होगा। अब इस क्लास को हल्के में मत लेना, ठीक है ना, क्योंकि पेपर है वो हाई कोर्ट का भी वैसा का वैसा ही आएगा, ठीक है। तो भर्ती शानदार भर्ती है और ये दोस्तों भर्ती है ना वो चतुर्श्रेणी से भी अच्छी भर्ती है। ये हाईकोर्ट वाली भर्ती चतुर्श्रेणी से भी अच्छी भर्ती है, मैं आपको बता रहा हूं पहले से, ठीक है। पावना गीत कब गाया जाता है? राजस्थान की दोस्तों संस्कृति में से पूछा है, पावना गीत है वो कब गाया जाता है? देखिए, पुत्र के पैदा होने पर गाया जाता है, ससुराल में जमाई द्वारा आगमन पर, बेटे की विदाई पर, या ब्याई जी के आगमन पर। अब आपको सबको पता है, अगर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको भी अपना पावना गीत गवाना है ना, क्या करना है दोस्तों? आपको पावना गीत गवाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी पड़ेगी। और हाल ही में सबसे दोस्तों सरल तरीका गवर्नमेंट जॉब का, हाईकोर्ट प्यून वगैरह का, गवर्नमेंट का थप्पा लगा दो, भले कैसी भर्ती हो, जॉब कौन सी कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पे क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट का थप्पा होना चाहिए। तो ये बहुत शानदार अवसर है पावना गीत गवाने का, ठीक है। तो यहां पर आपका उत्तर आएगा, जब जवाई दोस्तों क्या करता है? ससुराल में भोजन करता है ना, जवाई द्वारा ससुराल में भोजन करने पर क्या है दोस्तों? पावना गीत है वो गाया जाता है। तो जो भी विद्यार्थी बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। राहुल, लखन जी, संजय कुमार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, अग्नि नृत्य का प्रारंभ व आयोजन कहां पर किया जाता है? कौन सा दोस्तों नृत्य? अग्नि नृत्य। अंगारों पे नाचते हैं, अंगारों पे चलते हैं दोस्तों, तो इसका आयोजन कहां होता है और इसकी शुरुआत कहां से हुई है? दौसा से हुई है क्या? बीकानेर, धौलपुर, बांसवाड़ा। तो यहां पर दोस्तों मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अग्नि नृत्य कौन करता है दोस्तों? जसनाथ संप्रदाय, एक संप्रदाय है दोस्तों राजस्थान का, राजस्थान का संप्रदाय है जसनाथ, जसनाथ संप्रदाय दोस्तों। जसनाथ जी संप्रदाय हैं, इनके लोग क्या करते हैं दोस्तों? अग्नि नृत्य करते हैं। और इसकी मुख्य पीठ कहां पर है? कतरियासर, कतरियासर बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है दोस्तों। यहीं पे क्या होता है? इसका उद्गम हुआ है और यहीं के लोग क्या करते हैं विद्यार्थियों? अग्नि नृत्य करते हैं। तो आपका उत्तर आएगा बीकानेर, क्योंकि कतरियासर कहां पर है? कतरियासर बीकानेर में है। तो जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन को सही कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है ना। अग्नि नृत्य है वो बीकानेर के जसनाथ संप्रदाय द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। भील होते हैं ना, वो विवाह के समय कौन सा नृत्य करते हैं ये आपको बताना है। बहुत जल्द मैं दोस्तों आपके लिए क्या लेके आने वाला हूं? हिंदी की मैराथन क्लास लेके आऊंगा हाईकोर्ट प्यून के लिए। तो हिंदी के बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो हिंदी भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी कमेंट करेंगे, यहाँ पर सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, बिल्कुल क्या कमेंट करेंगे? भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं ये आपको बताना है। चलिए, गवरी, नेजा, हाथीमन्ना, यहाँ दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा गैर। तो गैर तो देखो होली का होता है ना। गैर कब करते हैं? होली के समय की जाती है, बट विवाह के समय करते हैं हाथीमन्ना। हाथीमन्ना ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? हाथीमन्ना ऑप्शन आप सबका एकदम सही रहेगा। गवरी विवाह का नहीं है भैया, गवरी विवाह का नहीं है, गवरी भीलों का तो है, ठीक है, भीलों का तो है, बट विवाह के समय करते वो होता हाथीमन्ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर का मेला किस महीने में भरता है? कमेंट करेंगे दोस्तों, पुष्कर का जो मेला भरता है वो बिल्कुल किस महीने में भरता है? कमेंट करेंगे। बिल्कुल मेरवाड़ा का कुंभ कह सकते हो, या मेरवाड़ा का सबसे रंगीन मेला,
मेरवाड़ा का कुंभ किसे कहते हैं दोस्तों? पुष्कर मेले को कहते हैं। ठीक है, और ये मेला भरता है कहाँ पर? अजमेर में भरता है। कहाँ पर दोस्तों? पुष्कर का मेला है वो कार्तिक मास की पूर्णिमा को यानी नवंबर में भरता है। कहाँ भरता है दोस्तों? अजमेर के अंतर्गत। ठीक है, कार्तिक माह की पूर्णिमा यानी नवंबर के अंतर्गत ये मेला भरता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तेजादशमी को वीर तेजा जी का मेला कहाँ लगता है ना? और तेजादशमी कब आती है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। तेजादशमी को है ना, तेजा जी का मेला कहाँ लगता है और इनकी तेजादशमी है वो कब आती है? श्रावण शुक्ल दशमी को आती है, कार्तिक कृष्ण दशमी को आती है, आश्विन शुक्ल दशमी को आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। कमेंट करेंगे सभी प्यारे साथी। तेजादशमी का मेला है वो तेजादशमी को भरता है, ये आती कब है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों। तो ये आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, हाँ जी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका राइट है। तेजा जी का मेला भरता है खरनाल में दोस्तों। कहाँ भरता है? खरनाल में भरता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पाबू जी का प्रतीक क्या है? भाला, सर्प, बैलगाड़ी, पगलिया। पाबू जी को क्या बोलते हैं दोस्तों? पाबू जी को ऊंटों के देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता हैं वो अपने पाबू जी है। ठीक है, और पाबू जी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी जाता है दोस्तों इनको। ठीक है, यहाँ पर पूछे अगर आपसे तो सर्प किसका है? सर्प देव जी का है दोस्तों। पगलिया है वो रामदेव जी का है। किसका है? रामदेव जी का है दोस्तों। बैलगाड़ी हड़बू जी की है। और भाला किसका हो जाएगा? भाला अपने हो जाएगा पाबू जी महाराज का। ठीक है, तो उत्तर क्या रहेगा? भाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए एकदम आपका राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हूबहू ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला पूछा है, घोड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? घोड़ला त्योहार दोस्तों चतुर्थ श्रेणी में प्रश्न आया था, घोड़ला त्योहार है वो, इसके बारे में। तो यहाँ पर कमेंट करेंगे घोड़ला त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों। बिल्कुल, ये दोस्तों जोधपुर के राव सातल देव घोड़ले खान की याद में मनाया जाता है दोस्तों, है ना। और ये त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़े बाद, कब दोस्तों? होली के लगभग एक पखवाड़े बाद है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर कमेंट करेंगे। चलिए, कोई क्या हो जाएगा दोस्तों? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। घोड़ला त्यौहार मारवाड़ के अंतर्गत चैत्र कृष्ण अष्टमी को है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भोमाराम जी है यहाँ पर, सुभाष जोशी है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो। अगला है शीतला माता का मेला या शीतला माता का वाहन। बिल्कुल, अगर आपसे पूछे शीतला माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? चाकसू जयपुर में दोस्तों। चाकसू जयपुर में इनका क्या भरता है? मेला है, इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों। और शीतला माता का जो दोस्तों वाहन है वो आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे, शीतला माता का वाहन, है ना। हाँ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ रहा गधा। गधा, शीतला माता का वाहन दोस्तों गधा है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, शीतला माता का प्रतीक मिट्टी का बर्तन है और इसे मातृ रक्षिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शीतला माता को मातृ रक्षिका देवी, मातृ, ठीक है, सही से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मातृ रक्षिका देवी भी है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप सबका एकदम राइट हो जाएगा। अगला है डूंगरपुर में कौन सी बोली बोलते हैं? देखो आपकी बोलियां तो आपको याद होनी चाहिए। अगर आप हाईकोर्ट प्यून का एग्जाम देने जा रहे हो तो सारी बोलियां और सारी रचनाएं हैं, साहित्यिक रचनाएं, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी कमेंट करेंगे, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। क्या पूछा आपसे दोस्तों? डूंगरपुर के अंतर्गत कौन सी बोली बोलते हैं? तो डूंगरपुर में दोस्तों है ना, भीलों के द्वारा बोली जाती बोली दोस्तों भीली बोली, है ना, वागड़ी को कहा गया है। और ये मुख्य रूप से कहाँ बोलते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा भीली। क्या रहेगा? भीली दोस्तों। भीली बोली है ना, वो किससे कहा है? वागड़ी को ही कहा है, वागड़ी नहीं, वागड़ी, वागड़ी को, किसको कहा है? वागड़ी को कहा है ग्रीशियन ने। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है? ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। दक्षिणी राजस्थान में कौन सी बोली बोलते हैं? दक्षिणी राजस्थान की बोली है वो कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल वहां की बोली है मालवी। दक्षिणी राजस्थान की बोली कौन सी है दोस्तों? मालवी है वो दक्षिणी राजस्थान की बोली है।
अगला प्रश्न पूछा देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपने हाईकोर्ट प्यून में फॉर्म भर दिया है ना, तो आपको मिलेगा पूरा गीता बैच। गीता बैच के अंतर्गत दोस्तों आपको हिंदी व्याकरण करवाई जा रही है, इंग्लिश करवाई जा रही है और संस्कृत की बोलियां करवाई जा रही है। मतलब पूरा सिलेबस दोस्तों, पूरे 85 क्वेश्चन दोस्तों हैं वो हमारे इस कोर्स से फंसने वाले हैं। जिसने भी दोस्तों ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 299 के अंतर्गत आपको कोर्स मिलेगा। ये फीस एग्जाम तक की फीस है, जब तक एग्जाम नहीं होगा हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर वीडियो लेक्चर एंड दोस्तों पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसने भी कोर्स नहीं लिया वो कोर्स लेना दोस्तों। टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है। जिसको टेस्ट सीरीज चाहिए दोस्तों, 11 फुल टेस्ट मात्र 99 रुपये में मिलेंगे आपको। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप। अगला सवाल, मादलिया पहना जाता है। मादलिया क्या होता है दोस्तों? आभूषण होता है। तो मादलिया आभूषण कहाँ पहनते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। मादलिया आभूषण जो होता है ना, बिल्कुल कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं। मादलिया के अलावा दोस्तों हंसली, मंगलसूत्र, कंठी, तीमणियाँ, ये सब क्या है दोस्तों? महिलाओं के गले के आभूषण है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है यहाँ पर। अगला पूछा है, चौंप आभूषण कहाँ पहनते हैं? बिल्कुल चौंप हो गया, रकन हो गया। ये प्रश्न बहुत बार आते हैं। चौंप और रकन दोस्तों किसके आभूषण हैं? चलिए, कलाई के, नाक के, मस्तक के या गले के? बताएंगे दोस्तों। चौंप जो आभूषण दोस्तों होता है वो कहाँ पर पहना जाता है? बिल्कुल, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा वो क्या आएगा? बिल्कुल चौंप है वो दांत का आभूषण। किसका दोस्तों आभूषण होता है? चौंप और रखन है वो किसके आभूषण दोस्तों हैं? चौंप प्लस रखन दांत के आभूषण है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर? दांत ऑप्शन आप सबका एकदम राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाढ़ में है ना, बाढ़ के सारे दूब बंदे कहावत का अर्थ क्या है? देखो, राजस्थानी भाषा से प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, तो उसी से प्रश्न पूछा है। बाढ़ के सारे दूब बंदे कहावत का अर्थ बताना है। तो इस कहावत का दूसरा अर्थ होता है, आकाश का तारा हाथ से नहीं टूटता। बिल्कुल, क्या कहा गया है? बाढ़ के सारे दूब बंदे, मतलब आकाश का तारा है वो हाथ से नहीं टूटता। बी उत्तर क्या हो जाएगा? एकदम आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, अर्जुन प्रजापति किस क्षेत्र से संबंधित है? कमेंट करेंगे। अर्जुन प्रजापति का संबंध है वो किस क्षेत्र से है? अगर आप हाईकोर्ट प्यून को हल्के में ले रहे हो तो ये गलती आपको नहीं करनी है। बहुत शानदार पेपर बनेगा इसका। तो अर्जुन प्रजापति का संबंध दोस्तों हो जाएगा वो किस क्षेत्र से हो जाएगा? मूर्ति कला से हो जाएगा। बिल्कुल, इनका संबंध है मूर्ति कला से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज रासो नामक राजस्थानी के प्रसिद्ध काव्य के रचयिता कौन है? कमेंट करेंगे। पृथ्वीराज रासो दोस्तों है ना, ये दोस्तों किसने लिखी थी ये आपको बताना है। कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, नरेंद्र बैरवा, उषा अजमेरा, फटाफट कमेंट करो। चलो, चंद्र बरदाई दोस्तों है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर राइट है। कौन सा उत्तर राइट है? चंद्र बरदाई दोस्तों है ना, इन्होंने क्या किया था? पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। चंद्र बरदाई दोस्तों अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये अनूठी प्रतिभा और विद्वता, भाषा और ज्ञान में दोस्तों क्या थे? प्रखंड पंडित थे। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए राइट। अगला सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं? स्त्री भी भाग लेती है, पुरुष भी भाग लेते हैं। कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा दोस्तों मेव नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं? तो वो आपका रहेगा यहाँ पर बिल्कुल कौन सा दोस्तों उत्तर रहेगा यहाँ पर? रणबाजा नृत्य। रणबाजा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एकदम सही हो जाएगा। कहाँ का नृत्य है? मेव लोक नृत्य है, जो कि युगल नृत्य है। पुरुष भी भाग लेते हैं, महिला भी। ठीक है, तरी नृत्य का पूछे तो तरी नृत्य गुर्जर जाति द्वारा, गुर्जर जाति की महिला द्वारा किया जाता है। ठीक है साथियों, अब देखो अब क्या पढ़ेंगे अपन। अब अपन हिंदी पढ़ने वाले हैं। अगर आप हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी आपके दोस्तों मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हिंदी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये सोचना कि मेरा नंबर आएगा, है ना, हिंदी का वेटेज अधिक है। हिंदी तो आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए। हिंदी की रेगुलर क्लासे आएगी, बेफिक्र रहो आप अब। ठीक है, हाँ, और एक बार जिसने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो टेस्ट सीरीज बढ़िया से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको पता चल जाएगा टाइम मैनेजमेंट वगैरह का कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या लेवल रहेगा। अब देखिए, पहला प्रश्न पूछा संधि से। परिच्छेद शब्द में संधि का प्रकार है। परिच्छेद में संधि कौन सी है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। तो परिच्छेद में संधि है व्यंजन।
कौन सी दोस्तों संधि है यहाँ पर? व्यंजन संधि है। बी उत्तर आपका राइट है। अगला है किस विकल्प में कोई गुण संधि रहित शब्द है? बिल्कुल, कोई गुण संधि रहित शब्द कौन सा हो जाएगा? कमेंट करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है, फटाफट देखिए दोस्तों। रमेश, देशोद्वार, उर्षतु, यहाँ मनोहर, महोदय, सुरेंद्र, नेति, प्रोज्वल, महर्षि, उमेश, गंगोर्मी और अधमरण। तो यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप एकदम आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फटाफट एक बार कमेंट करें सभी विद्यार्थी। हाँ जी बिल्कुल। तो मनोहर दोस्तों, मनोहर विसर्ग संधि है, गुण नहीं है। मनोहर नाम आ गया ना दोस्तों, इसमें बिल्कुल अपना क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि है, गुण संधि दोस्तों है वो नहीं है। तो बी उत्तर एकदम आपका राइट है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, देखो सबका बी आ रहा है। मतलब आपने हिंदी तो बहुत अच्छा पढ़ रखी है ना, हिंदी पढ़ रखी है, ये बहुत अच्छी बात है भैया। जिसने हिंदी नहीं पढ़ी है वो हिंदी कवर कर लेना, हिंदी तो मैंने इस बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अव्यय भाषा का समास नहीं है? अव्यय भाषा का समास किस में दोस्तों नहीं है? यथाशक्ति, हाथों हाथ, अनंत, प्रत्येक। कमेंट करेंगे निम्न में से किस विकल्प में अव्यय भाषा का अव्ययभाव समास नहीं है दोस्तों? अव्ययभाव समास दोस्तों है वो यहाँ पर किस में नहीं है? चलिए, अव्ययभाव समास किस में दोस्तों नहीं है? तो देखो तत्पुरुष में अव्ययभाव समास बिल्कुल यथाशक्ति में है, हाथों हाथ में है, प्रत्येक में है दोस्तों। अनंत शब्द है ना, अनंत शब्द दोस्तों दिया हुआ, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। यहाँ पर दोस्तों क्या है? न प्लस अनंत। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका समास रहेगा तत्पुरुष समास। ठीक है, जो भी विद्यार्थी सी को सही कर रहा है, सी सही है। मृग फलक्षोणा सामसायिक पद हेतु समास है। यहाँ पर है मृग छौना दोस्तों है ना, बिल्कुल बच्चा जो होता है उसको कहा जाता है मृग छौना। और मृग छौना में कौन सा समास है दोस्तों? तो यहाँ पर है तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबका इंतजार खत्म होता है। बहुत लंबे समय से मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे थे दोस्तों कि सर आप टेस्ट सीरीज लाओ। तो देखो हम चतुर्थ श्रेणी की टेस्ट सीरीज तो नहीं ला पाए, बट हाईकोर्ट प्यून की टेस्ट सीरीज है वो तैयार हो रही है। तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर दो। प्रथम दोस्तों 100 बच्चों के लिए प्राइज है वो मात्र 99 रुपये है। जिसने भी दोस्तों ज्वाइन नहीं की है बहुत जल्द सीटें फुल हो जाएगी, 99 रुपये से प्राइस बढ़ा दी जाएगी। तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लो। कुल 11 टेस्ट मिलेंगे आपको, ओरिजिनल पेपर के जैसे पेपर। ठीक है, संपूर्ण विषयों का समावेश रहेगा। ऐप कर लो डाउनलोड आरपी स्टडी। पेमेंट किसी और से करना है हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट करो। ठीक है, कि सामसायिक पद में उपमेय उपमान का अभेद आरोप है। उपमेय उपमान क्या प्रश्न आपसे पूछा? हिंदी देखो, हिंदी का लेवल देखो, आप हिंदी का लेवल देख लो भैया। कि सामसायिक पद में उपमेय उपमान का अभेद आरोप है। दिगु, कर्मधारय, अव्ययभाव, द्वंद्व। बताओ, उपमेय उपमान का अभेद आरोप दोस्तों होता है वो किसमें होता है? तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका उत्तर रहेगा कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है दोस्तों? उपमेय उपमान का अभेद आरोप होता है। अगला सवाल, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? लीजिए भाई साहब, सभी शब्द शुद्ध है वो किस क्रमांक में है? कमेंट करेंगे। सभी शब्द शुद्ध किस क्रमांक में दिए हुए हैं, ये आपको क्या करना है यहाँ पर दोस्तों फटाफट तरीके से बताना है। चलिए देखते हैं आप क्या उत्तर बता पाते हो। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है बढ़िया तरीके से दोस्तों क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये क्लास डेली शाम को 9 बजे लाइव आएगी। ठीक है, अब देखिए किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है। तो सभी शब्द शुद्ध की दोस्तों अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर जो आपका दोस्तों आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए आ रहा है। देखिए, श्रृंगार, वाल्मीकि और काप्रणय। बिल्कुल पहले ही दोस्तों सब सही है। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? सभी के सभी शब्द है वो एकदम शुद्ध दिए हुए हैं। तो जो भी ऑप्शन ए को कमेंट कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आप सबका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर ध्यान, प्रज्वलित और गोवर्धन शब्दों की अशुद्धि का कारण क्या है? देखिए यहाँ पर दोस्तों किसकी अशुद्धि है? स्वर संबंधी है, व्यंजन लोप है, वर्ण क्रमांक संबंधी या व्यंजन संबंधी? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। अंतर ध्यान, प्रज्वलित, गोवर्धन शब्द में अशुद्धि का कारण पूछा है। इनमें अशुद्धि का जो कारण दोस्तों है वो क्या हो जाएगा? तो इनका कारण क्या हो जाएगा? व्यंजनागम। व्यंजनागम जो भी कमेंट कर रहा है व्यंजनागम ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपको यहाँ से हिंदी समझ नहीं आ रही है ना, तो हिंदी की आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, हिंदी की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। हिंदी की थ्योरी अगर आपकी कवर है तो ये आपको हिंदी समझ में आएगी। ऐसे तुक्के यहाँ पर नहीं मिलने वाले।
तो हिंदी की थ्योरी है वो कोर्स में पढ़ा रखी है, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है व्यवहारिक, 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 व्यवहारिक। यहां पर आपको बताना है व्यवहारिक शब्द किस तरीके से लिखा जाता है, बताइए भैया व्यवहारिक शब्द किस तरीके से लिखते हैं। तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल व्यवहार में एक प्रत्यय, व्यवहार में कौन सा प्रत्यय लगेगा दोस्तों, ये अपना व्यवहार शब्द है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक प्रत्यय लग जाएगा। एक प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा, यहां पर आपका शब्द बन जाएगा व्यवहारिक। अब देखो ये किस में लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है यहां पर, ठीक है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। यहां पर कमेंट करेंगे दोस्तों, हमें गरीबों पर, गरीब यहां पर क्या है, रेखांकित शब्द है, ठीक है। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कैसा है, गरीब कैसा शब्द दोस्तों है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण या क्रिया है, बताओ भाई। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, बिल्कुल हाँ। तो यहां पर जो आपका उत्तर क्या रहेगा वो आपको बताना है। चलिए फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, आप सभी यहां पर कमेंट करके बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन आप एकदम आप सही बता रहे हो। चलिए बिल्कुल यहां पर सबका उत्तर दोस्तों है वो आना चाहिए। रेखांकित शब्द के बारे में आपको बताना है, यहाँ पर जो गरीब शब्द है ना वो दोस्तों क्या है वो आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका है बढ़िया तरीके से। साथ साथ में इसी प्रकार आप क्या करो दोस्तों, प्रश्न का उत्तर है वो कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा कि हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, और इसमें जो गरीब शब्द है वो क्या है, संज्ञा है। क्या है दोस्तों यहाँ पर ये संज्ञा है। जो भी संज्ञा कमेंट कर रहा है, संज्ञा ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा आप सबका राइट हो जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आप क्या है सही कर रहे हो, ठीक है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा के प्रकार हिंदी की किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, कमेंट करेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा है और दोस्तों एक तरफ क्या है समूहवाचक संज्ञा है। ये जो हिंदी के प्रकार है वो किस में आते हैं बताएंगे भैया। द्रव्यवाचक संज्ञा है और दोस्तों साथ ही समूहवाचक संज्ञा ये किस में आती है ये आपको बताना है। तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा दोनों ही क्या है दोस्तों, जातिवाचक में आती है। किस में आती है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र जी खाली जगह गणित पढ़ाते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम से करनी है आपको, ठीक है। भूपेंद्र जी तुम्हें गणित पढ़ाते हैं, उन्हें गणित पढ़ाते हैं, हमें या मुझे दोस्तों आपको क्या करना है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम से करनी है। ये बहुत अच्छी बात कही गई है। तो देखो किस प्रकार करेंगे। भूपेंद्र जी उत्तम पुरुष का पूछक क्या आ जाएगा दोस्तों, भूपेंद्र जी उन्हें गणित पढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा भूपेंद्र जी उन्हें गणित पढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम से हो जाएगा। तो बी ऑप्शन एकदम आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। निम्न में से निजवाचक सर्वनाम, बिल्कुल निजवाचक सर्वनाम किस में लगा हुआ है, आपका नाम क्या है, मैं आज अजमेर जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, या आपका जन्म काठियावाड़ में हुआ है। तो यहाँ पर कमेंट करेंगे निम्न में से निजवाचक सर्वनाम किस में है, निजवाचक दोस्तों है ना, निजवाचक सर्वनाम है वो किस में है, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। निजवाचक सर्वनाम है वो किस में हो जाएगा, बिल्कुल। तो ऑप्शन क्या आ रहा है, बी और सी आ रहा है, बी और सी बिल्कुल। निजवाचक के बारे में अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखिए ये अपनी दोस्तों कुछ क्लास थी, कल मैं आपके लिए क्या लेके आने वाला हूँ, पूरा मॉडल पेपर लेके आने वाला हूँ। आज तो क्या है कि सही से सेटअप दोस्तों हुआ नहीं है, ठीक है हाँ। तो बिल्कुल कल कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने शाम को 9 बजे आएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कल मॉर्निंग में क्या आएगी, 8 बजे वीडियो आएगा एग्जाम डेट के बारे में, संभावित एग्जाम डेट बताई जाएगी, और फिर शाम को 9 बजे क्या लेके आऊँगा, कंप्लीट लाइव मॉडल पेपर, ठीक है। आज थोड़ा भाई थक ज़्यादा गया हूँ क्योंकि दिन में टेस्ट सीरीज वगैरह बनाई है ना, तो बहुत नींद आ रही है भैया, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ डेली इसी क्लास में आप जुड़े हुए रहो, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद
बिल्कुल। जय भारत।